नमस्कार, मैं हूं परिवेश वात्स्यायन। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। यह कहना है स्वामी विवेकानंद का। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है। भारतवर्ष युवाओं का देश है और मध्य प्रदेश आज युवाओं के लिए या यूं कहें एंटरप्रेन्योर के लिए बाहें फैलाए स्टार्टअप के लोगों को बुला रहा है। सरकार कह रही है बाकी सब शेष है, एमपी में निवेश है। तो निवेश है कैसे? क्योंकि आज इसका समापन हो गया। 2 दिन का एमपी में निवेश का कार्यक्रम था, आज समापन हुआ है और समापन के ठीक बाद IBC 24 के मंच पर सूबे के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर साहब मौजूद हैं, जो बताएंगे कि कैसा रहा इन्वेस्टमेंट और मध्य प्रदेश जो विकास के पथ पर चल रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कह रहे हैं कि भारत के प्रगति में मध्य प्रदेश का अहम योगदान होने जा रहा है। तो वो योगदान कैसे होगा, क्या होगा? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी देश की, उसमें मध्य प्रदेश अपना योगदान देगा, विकास के पथ पर चलेगा। तो वो कैसे होगा? खास मेहमानों का पैनल है हमारे साथ और शहर के नामचीन लोग हैं, युवा हैं, उनसे भी समझेंगे कि ये विकास के पथ पर कैसे अग्रसर होगा और क्या क्या जो चुनौतियां आएंगी उन चुनौतियों को कैसे दूर किया जाएगा। क्योंकि आज समापन हो गया। तो सबसे पहले मेहमानों से रूबरू कराते हैं आपको। प्रद्युमन सिंह तोमर साहब हैं, मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री हैं। आपका स्वागत है तोमर साहब, बहुत बहुत। आप ग्वालियर से विधायक हैं और अक्सर सरकार में चर्चा में बने रहते हैं और खास तौर पे ग्लोबल इन्वेस्टर भी रहे हैं, तो बहुत सारी जानकारी है इनके पास। वो सारी जानकारी हम आपसे साझा करेंगे, इसलिए अगले 1 घंटे तक आप बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे साथ हेमेंद्र सिंह जादौन साहब हैं, चेयरमैन हैं ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया MPCG चैप्टर के। आप मेंबर भी हैं एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी इंदौर के। आप ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2014 से ट्रैवल पार्टनर लगातार रहे हैं और इंदौर से पहली इंटरनेशनल फ्लाइट जो शुरू की गई थी उसमें बड़ी अहम भूमिका निभाया था इन्होंने। हमारे साथ मौजूद हैं दीपक भंडारी जी। दीपक भंडारी जी, आप ग्लोबल फोरम फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मध्य प्रदेश के अच्छे जानकार हैं और अरहम उद्योग एवं व्यापार संगठन के अध्यक्ष भी हैं। हमारे साथ अजीत सिंह नारंग साहब हैं, अध्यक्ष हैं देवी अहिल्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। शहर में व्यापार जगत को समझते हैं और मास्टर प्लान के एक्सपर्ट हैं। सावन लड्डा साहब भी हैं, आप फाउंडर हैं वर्की के। वर्की को स्पेस देता है, को वर्किंग स्पेस देता है देश भर पे, इसलिए इनके जरिए भी समझना बेहद जरूरी होगा। आप इन्वेस्टर समिट इंदौर चैप्टर के सचिव भी हैं और स्टार्टअप हब बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो लगभग मेहमानों की पूरी फेहरिस्त हमारे सामने तैयार है और जनता है, शहर के लोग हैं, उन सब से समझेंगे। लेकिन सबसे पहले IBC 24 के मंच पर मंत्री महोदय हैं और सीधे इन्वेस्टर समिट खत्म करके सीधे हमारे पास आए हैं। इनके पास बहुत सारी जानकारी है, तो सबसे पहले इन्हीं से शुरुआत करते हैं। तोमर साहब, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। क्या रहा, आप इस समिट को कैसे देखते हैं समापन के बाद? इंदौर जो रनवे पे उड़ने के लिए तैयार था जी, वो अब उड़ने लगा, उसको पंख लग गए। आप ये देखिए, इतनी मार्केटिंग हुई है इंदौर की जी, इस प्रवासी भारतीय में और इस समिट में। ये इंदौर के लिए बड़ी गर्व की बात है, मध्य प्रदेश के लिए गर्व की बात है। आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इसमें लाखों युवाओं की
रोजगार के अवसर पैदा हुए। जी हमारा और आपका सबका ये उद्देश्य है कि आने वाली पीढ़ी का भविष्य उज्जवल हो। जी और भविष्य कब उज्जवल होगा? जब हमारा शहर, हमारा प्रदेश, हमारे देश का वातावरण अच्छा हो। और वातावरण अच्छा होने के लिए सबसे बड़ी अच्छी जो चीज़ें हैं उनमें हमारे स्वास्थ्य का, शिक्षा अच्छी हो, स्वास्थ्य अच्छी हो, रोजगार के अवसर पैदा हो, जी कानून व्यवस्था ठीक हो। तो ये मध्य प्रदेश में एक वातावरण बहुत तेजी के साथ बन रहा है। जी और आज देखिए कि 84 देश के प्रतिनिधि आज इस समिट में शामिल हुए। हमारे उद्योगपतियों ने अपने मुखाग्र बिंदु से कहा कि मध्य प्रदेश में उद्योग लगाने का वातावरण है, जमीन है उपलब्ध, पानी है, रोड से आने जाने के लिए व्यवस्था, यातायात व्यवस्था ठीक है, वायुयान सेवा ठीक है। तो फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, पूरी सरकार ने और मध्य प्रदेश के निवासियों ने उद्योग जगत के लोगों से आग्रह किया है और उन्होंने उस आग्रह को स्वीकार कर मध्य प्रदेश में उद्योग स्थापित करने का निर्णय किया है। इसका मैं उन उद्योगपतियों का स्वागत, धन्यवाद करता हूँ। मैं जरा ये समझना चाहता हूं कि आज़ादी के अमृत काल में अमृत वर्षा हो रही है इस वक्त। बिल्कुल निश्चित रूप से ये आज़ादी का अमृत काल है। उस अमृत काल के अवसर पे मैं ये कहूँ कि ये अमृतकाल जो वर्षा है, धन वर्षा है, हमारे वातावरण आम जन के फेवर में हो, इसके लिए भी एक अवसर पैदा हुआ है। और दूसरा मैं ये कहूँ कि ये आने वाला जो भविष्य है उसको चार चांद लग रहे हैं, उसको एक नई सौगात मिल रही है, नया अवसर मिल रहा है। ये ऊर्जा के क्षेत्र में कितनी संभावनाएं दिखी और कितने ऐसे बड़े उद्योगपति आपको लगे कि, क्योंकि अब एमओयू वाली बात नहीं है, अब है कि लेटर ऑफ इंटरेस्ट की बात है ना, कि कौन कितना इंटरेस्ट जता रहा है इस वक्त। अभी देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऊर्जा के क्षेत्र में ये लोग भी यहाँ पे कुछ ये नौजवान हैं, बहुत से तो उसमें 2002 और 2003 में इनकी उम्र बहुत कम होगी। जो थोड़े से ज़्यादा एजेड लोग होंगे उन्हें मालूम होगा कि ये मध्य प्रदेश एक बीमारू राज्य था। 2002 और 2003 जिन्होंने देखा होगा, आज 2023 में देखिए ये मध्य प्रदेश बिजली में सरप्लस है। अब लोग बिजली जाती है तो कोई ट्रांसफार्मर फूक गया या लाइन में कोई ट्रिपिंग आ गई तब जाती है। और अभी देखिए 17,000 मेगावाट इस रबी सीजन में हमने बिजली निर्बाध रूप से दी है किसानों को, उद्योगों को और आम व्यक्ति को। तो बिजली में हम सरप्लस हैं और बिजली के हमारे कई सोलर ऊर्जा के प्लांट आ रहे हैं। अब तो हम हाइड्रोजन से भी एनर्जी बनाने के लिए कदम आगे बढ़ा रहे हैं जी। तो हमारा बिजली के क्षेत्र में आने वाला समय हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश होगा, है आज भी और आगे हम सक्षम होंगे और दूसरे प्रदेशों को बिजली देंगे, ये भरोसा हमारा है। एमपी की इकोनॉमी में ग्रोथ जो पीछे 10 साल में दिखा है वो आज 14.1% की है। तो मान सकते हैं कि जो हम कह रहे हैं लगातार विकास के पथ, सरकार लगातार कह रही है कि हम वो जो ड्रीम है, जो मोदी जी के द्वारा जो टास्क मिला हुआ है शिवराज सिंह चौहान साहब को, उस टास्क पर आगे बढ़ रहे हैं। हेमेंद्र जादौन सिंह साहब हैं। कहा यह जाता है हेमेंद्र जी कि जो टूरिज्म सेक्टर है उस पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है, क्योंकि टूरिज्म सेक्टर को डेवलप करने पर जो अभी महाकाल कॉरिडोर दिखा और अभी अमरकंटक की भी बात चल रही है, कूनो अभ्यारण्य को लेकर के दिखा, तो क्या इस तरीके की संभावनाएं आपको अब अपार दिख रहे हैं? देखिए सर, मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि
जैसा सर ने भी अभी कहा कि पहले मध्य प्रदेश या इंदौर की एक पहचान बहुत अच्छी नहीं थी। जी नॉट ओनली इंडिया में, इंडिया के बाहर भी मतलब हमें समझाना पड़ता था कि इंदौर या मध्य प्रदेश इन द हार्ट ऑफ इंडिया, ऐसे करके हम लोग बताते थे। बट अभी जो हमारा इंदौर है या मध्य प्रदेश है वो विश्व के नक्शे में एक अलग ही अपनी चमक, जो छठी बार हमने स्वच्छता का जो रिकॉर्ड कायम किया है, तो अब इंदौर मतलब एवरीबडी नोज व्हाट इज़ इंदौर। हम इंटरनेशनल हमारे डेलीगेट से भी बात करते हैं या हमारे सप्लायर से भी बात करते हैं या टूरिस्ट से बात करते हैं, तो उनको पता है इंदौर क्या है। तो इंदौर चमक रहा है। और इंदौर के पास या मध्य प्रदेश की मैं बात करूँगा, खासियत यह है कि हमारे पास सिर्फ बर्फ़ को छोड़ के सारी चीज़ें हैं। उज्जैन ना सिर्फ महाकाल बट महाकाल लोग के लिए बहुत यूनिवर्सली एक हॉट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। तो बिल्कुल ये चीज़ है और बहुत संभावनाएं हैं, अपार संभावनाएं। मैं तो कहूँगा कि जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ है, मैं बहुत उस पर ज़्यादा मेरा ज्ञान नहीं है, बट टूरिज़्म एक हाई, ये कहें कि प्रॉफिटेबल और ये इंडस्ट्री है जिसको प्रॉपर तरीके से हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट भी इसमें डायरेक्ट कनेक्टिविटी होती है एम्प्लॉयमेंट से। देखिए आईटी सेक्टर के बाद टूरिज्म ही ऐसा सेक्टर है जिसमें सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जी और ग्रोथ है अभी। जी ठीक है। दीपक भंडारी साहब, यहाँ से जो सरकार ने एक रास्ता अपना तय किया है, अब वो रास्ता कैसे सुगम होगा? क्योंकि आज जो दौर था, जो सरकार के जो वादे थे, उन वादों को सरकार अब यहाँ से कितना पूरा कर पाएगी? देखिए, सरकार का काम होता है वादा करना, और सरकार जो वादा करती है उसको पूरा करने के लिए सरकार तो, सरकारी तंत्र तो पूरा लगता ही है, साथ में जी प्रशासन भी लगता है। और जब तक जनता का उसको साथ न मिले तब तक वो पूरा नहीं हो सकता है। तो इंदौर की जनता इतनी जागरूक है कि जहाँ भी कोई अच्छा काम होता है, कोई अच्छी बात होती है, तो वो उससे जुड़ने की कोशिश करती है। और इतने समझदार लोग हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं कि वो तुरंत उसे अडॉप्ट कर लेते हैं और उसे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। मैं ट्रेड और इंडस्ट्री की बात करूं, क्योंकि मैंने अपना कैरियर ट्रेडर के रूप में शुरू किया था और बाद में मैंने फैक्ट्री लगाई, तो मुझे बहुत तकलीफ़ें आती थी उस समय। जब MSME एक्ट 2006 में बना तो मुझे लगा कि यार अब ये फैक्ट्री वालों के लिए बहुत अच्छा एक्ट है, लेकिन उसमें भी बहुत तकलीफ़ें आई। हम केंद्र सरकार से हमेशा गुहार लगाते थे कि उद्योग और व्यापार को अगर बढ़ावा देना है तो इसमें बहुत सारे आपको अमेंडमेंट करना चाहिए, और होते भी थे जब जब हमने आवाज़ उठाई। अभी मुझे मौका मिला कोल इंडिया के साथ और कोल मंत्रालय के साथ एक कोल कॉन्क्लेव हमने बहुत बड़ा किया इंदौर में। तो यदि केंद्र सरकार उसमें सहयोग नहीं करती और कोल इंडिया सहयोग नहीं करती तो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को ही कोल ऑक्शन का मौका मिला। निर्मला सीतारमण जी ने दिल्ली से किया और प्रहलाद जोशी जी कोयला मंत्री इंदौर आए। तो यह शासन प्रशासन के सहयोग से और जनता के सोच से एक काम इंदौर में हुआ। अजीत सिंह नारंग साहब, आप व्यापार जगत को समझते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को बड़े करीब से समझते हैं, और यहाँ के मास्टर प्लान पर आपने काम किया है। आपको क्या लगता है कि क्योंकि यहाँ से जो पास में पीतमपुरा इंडस्ट्रियल पूरा बेल्ट है, इंदौर शहर तैयार हो चुका है, अब क्या लगता है यहाँ से क्या कुछ चुनौतियां भी आपको दिखती है? सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सभी मंत्रालय के जितने भी मंत्री, उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने हमें हमारे जीवन में जी एक यादगार जो है सम्मेलन आयोजित कर न केवल मध्य प्रदेश की, न केवल भारत के लोगों की, बल्कि दुनिया के लोगों की आंखों को खोल दिया है कि दुनिया के अंदर एक ऐसा प्रदेश है, उस प्रदेश में ऐसा शहर है जहां अब हम सबको इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाना चाहिए। जहां तक बहुत बड़े वादे हुए हैं, बहुत MOU हुए हैं, मेरे ख्याल से शाम तक 1,80,000 करोड़ के MOU शायद हो चुके थे, आप 2 लाख से भी ऊपर करोड़ के MOU हो सकते हैं। ये सारे के सारे निवेशक इंदौर की ओर क्यों आ रहे हैं? उसका कारण है कि
जो बड़े बड़े महानगर जिनकी आबादी 2 करोड़ हो गई, 1.5 करोड़ हो गई, वहाँ सेचुरेशन हो चुका है, वहाँ ज़मीनें बहुत महंगी है, वहाँ कोई साधन नहीं है कि एक जो निवेशक आए उनकी ज़िंदगी वहाँ बेहतर हो सकती है। तो उन्होंने देश के द्वितीय श्रेणी के महानगरों को चुना है, और द्वितीय श्रेणी के महानगरों में अगर कोई इस देश के अंदर नगर है, सबसे अच्छा नगर है, तो वो है इंदौर। जहां इंदौर देश के हृदय मध्य प्रदेश के हृदय इंदौर है, वहां पर जो इंदौर के नागरिकों ने करके दिखा दिया है स्वच्छता में 6, इसने इंदौर की पहचान भारत में ही नहीं सारे दुनिया के देशों में जो है इंदौर की पहचान बना दी है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि इसीलिए जो इन्वेस्टर्स है उनके लिए बहुत मुफीद जगह है, जी बहुत उनकी ही अनुकूल जगह है ये। जी है, जी है, जी है। ठीक है, सावन लाडा साहब हैं, आपको बहुत लोग फॉलो करते हैं लाडा साहब। हाँ जी। आप स्टार्टअप हब बनाने के लिए बड़े जागरूक रहते हैं लोगों को, और आपका ये जो वर्की है ये वाकई में वर्की है। क्या क्या ड्रीम था, कैसे आपने इसको शुरू किया? क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है वो आपको जानना चाहती है, समझना चाहती है, और ये कैसे इस सेगमेंट में भी आप बैठ करके कैसे आपने एक ऐसा सेक्टर तैयार कर दिया जिसमें लोगों को इंटरेस्ट पैदा कर दिया? तो बेसिकली वर्की के बारे में मैं क्विकली थोड़ा सा बता देता हूँ। वर्की एक बड़ी प्रॉब्लम थी। हम सभी कंपनीज को बुलाते थे इंदौर या मध्य प्रदेश कि आप इंदौर में आके अपना ऑफिस सेटअप करिए या काम करिए, यहाँ पे जॉब्स दीजिए, कॉल सेंटर बनाइए। तो यहाँ पे वर्क स्पेस का एक बड़ा प्रॉब्लम था, यहाँ वर्क स्पेस नहीं होते थे जी। तो टिपिकली लोगों को अपना एक ऑफिस रेंट पे लेके उस पर फर्निशिंग करना और फिर वर्क स्पेस बना के वो लोग काम कर पाते थे। तो इसमें एक बड़ा टाइम गैप रहता था। अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे कोई सिटी में जाके काम स्टार्ट करना है और अगर मेरे पास वहाँ वर्क स्पेस नहीं है तो मुझे 3-4 महीने शायद लग सकते हैं काम चालू करने में। तो हमने ये गैप देखा, इस गैप को हमने फिल किया। हमने इस गैप को फिल करके इंदौर में ऑलमोस्ट हमारे 20-22 बिल्डिंग हो गए हैं, और हमारे पास रेडी वर्क स्पेसेस होते हैं जिसमें स्टार्टअप, ITES, BPO, BFSI, एंटरप्राइज कस्टमर, बड़ी बड़ी कंपनीज हमारे यहाँ पे स्पेसेस लेती है। तो उनको क्विक स्टार्ट मिल जाता है और उनका काम इमिडिएटली स्टार्ट होता है। अब ये जो हमने किया, इससे कहीं ना कहीं स्टार्टअप इकोसिस्टम और IT इकोसिस्टम को बड़ा फ़ायदा हुआ है जी। क्योंकि उनको इमिडिएटली स्टार्ट मिल गया। अगर मेरे को बैंगलोर से इंदौर एक ऑफिस चालू करना है तो मुझे डे 1 पे एक जगह मिल गई जहाँ पे मैं 100, 150, 200 लोगों को एम्प्लॉय कर सकता हूँ, और वो एम्प्लॉय करने के अलावा मैं इमिडिएटली स्टार्ट कर सकता हूँ। तो ये तो रही बात हमारे वर्क स्पेसिस की। रही बात इस इन्वेस्टर समिट से क्या फ़ायदा हुआ है अभी हमारे स्टार्टअप और IT इकोसिस्टम को। तो अभी मैं बताने में बड़ी खुशी होती है कि हमने 11 MOUs हमने साइन किए हैं दुबई, हांगकांग, बॉस्टन, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी के साथ, जो इंदौर के और मध्य प्रदेश के स्टार्टअप्स को हेल्प करेंगे वहाँ से। तो वहाँ की बॉडीज़ यहाँ इंदौर के स्टार्टअप्स को हेल्प करेंगे, एक बड़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ का मार्केट एक्सेस मिलेगा। बहुत सारे कोलैबोरेशंस हुए हैं लोगों के साथ में, हम लोगों ने बहुत सारे इवेंट्स किए पिछले 3-4 दिनों में, 5 दिनों में। तो NRIs के साथ में इवेंट्स हुए हैं। आज इन्वेस्टर समिट में बड़े अलग अलग स्टेट से, अलग अलग सिटीज़ से लोग आए थे। उन्होंने इंदौर के प्रति इंटरेस्ट जागा है, और हमने खुद ने MOU साइन किया है स्टेट गवर्नमेंट के साथ में कि हम लोग 40,000 लोगों का रेडी वर्क स्पेस तैयार कर रहे हैं। और IT का एक जॉब यानी इनडायरेक्टली 5 जॉब होता है। अच्छा। तो अगर हम ये 40,000 जॉब अगर MP में क्रिएट कर लेते हैं तो इनडायरेक्टली हम 2 लाख जॉब क्रिएट करेंगे। जैसा हिमेंद्र ने भी बताया कि IT एक सबसे बड़ा इंडस्ट्री है जो जॉब क्रिएटर है। तो 2 लाख जॉब अगर हम MP में क्रिएट कर लेते हैं इस इन्वेस्टर समिट या इस PBT के कंक्लूजन पे, तो आई थिंक एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे प्रदेश के लिए। जी मंत्री जी, आपने मेहमानों के जरिए से सुन लिया, सब चाह रहे हैं, सब कह रहे हैं कि ये जो हुआ ये अदम्य था, बेहिचक, बेबाक था। जिस तरीके से सूबे के मुखिया ने जो इन्वेस्टर समिट किया, जो लोगों को बुलाया, जो लोगों को एक तसल्ली दी है कि आप आइए, आप इन्वेस्ट करें, आपको वो सारी व्यवस्था, सारी सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। यहाँ से क्या लगता है कि कुछ चुनौतियाँ तो आएंगी आपके सामने, वो क्या होगा? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि विश्वास एक शब्द है जो खरीदा जाता है ना बेचा जाता है। जी। जो हम, जैसा हमारा बर्ताव होता है
और हम जो घटनाएं घटती हैं उसमें हम जैसा अपना रोल प्ले करते हैं उससे विश्वास है। तो मध्य प्रदेश प्रगति की ओर है। ये आप इसलिए देखिए, अभी बात कर रहे थे पर्यटन के क्षेत्र में। मध्य प्रदेश में टाइगर, मध्य प्रदेश में अब चीता भी आ गया। आप जाइए कि जहाँ पे श्योपुर, यहाँ पर रोजगार के अवसर नहीं थे, अब वहाँ पे देखिए कि लोग पर्यटक वहाँ आना जाना शुरू करेंगे, तो वहाँ पे आपकी गाड़ी भी जाएगी, वहाँ पे रुकने के लिए लोग होटल भी ढूंढेंगे, तो वहाँ पे लोगों को रोजगार मिला जी। आप देखिए क्या उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर, पहले कितने लोग जाते थे, आज आप देखिए वहाँ पे घर में लोग अपने यहाँ लोगों को मेहमान बनाकर रख रहे हैं, रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं, प्रगति हो रही है, लोग मध्य प्रदेश के बारे में जान रहे हैं जी। तो ये विश्वास इस मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी ने कायम किया है। और उस विश्वास के आधार पर उद्योगपतियों ने अपनी आमद देना शुरू कर दिया है। मैं अभी आप देखिए कि कम से कम मैं जो हमारे जो एमओयू हुए हैं उनको हम अभी 10 मिनट के लिए पीछे कर दें, अलग कर दें। ठीक है। सबसे बड़ी चीज होती है माहौल, हौसला। जब माहौल होता है उसमें लोग, अगर अच्छा माहौल हो तो लोग काम करते हैं ज्यादा, और माहौल अनुकूल ना हो तो लोग काम नहीं करते। तो मध्य प्रदेश में माहौल पैदा हो गया है उद्योग लगाने के लिए, माहौल पैदा हो गया है यहाँ पे लोग आकर के रहें, उनके लिए पर्यटन के क्षेत्र में हो, चाहे आपका हमारे शिक्षा के क्षेत्र में भी देखिए कई यूनिवर्सिटियां हमने खुल रही हैं, तो इन हर क्षेत्र में जो काम हो रहा है, तो मध्य प्रदेश में एक माहौल पैदा हो गया है उद्योग लगाने के लिए, और वो माहौल इस मध्य प्रदेश की देश का जो हृदय स्थल है, और इंदौर का तो मैं पहले ही दौर में कह चुका हूँ कि इंदौर ने एक बड़ी ऊंचाई पाई है, उसका चाहे इंदौर खाने के क्षेत्र में जाओ, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी तारीफ की है, स्वाद की राजधानी का, स्वाद की राजधानी का है। तो ये मध्य प्रदेश का जो शहर है इंदौर जी। मैं इसके साथ साथ सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में अब उद्योगों के अनुकूल वातावरण पैदा हो गया है, बन गया है। तो अब तो आप कह रहे हैं कि 1,00,000 करोड़ का एमओ हुआ है, 2,00,000 करोड़ का भी कह रहे हैं हमारे नारंग जी, 1.5 से 2,00,000 करोड़ का हो सकता है। मैं कह रहा हूँ वो दिन दूर नहीं जब 10,00,000 करोड़ के एमओ मध्य प्रदेश में होंगे, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ की तस्वीर बदल जाएगी, ये भरोसा मैं आपको देता हूँ। ये माहौल पैदा करने में सरकार के साथ साथ ये कहने में भी मुझे कोई हिचक नहीं है, यहाँ इंदौर की जनता जनार्दन का बड़ा सहयोग है, और प्रदेश की जनता इसमें सहभागिता अदा कर रही है, उसका फायदा यहाँ के लोगों को मिल रहा है, और यहाँ के लोगों ने तय किया है कि हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य उज्जवल रहे, उसके लिए काम कर रहे हैं। आपने प्रदेश का तो माहौल बना ही दिया, और हमारे कार्यक्रम का भी ऑलमोस्ट लगभग माहौल बन चुका है इस वक्त। एमपी आज कह रहा है कि हम परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रास्ते पर चल पड़े हैं। एमपी का विकास पथ जारी है। सीधा संवाद, क्योंकि ये मंच खुला है, सुबह की सरकार कह रही है, उद्योगपतियों को बुला रही है, निवेश का बौछार हो रहा है, आजादी के अमृतकाल में अमृत वर्षा हो रही है। सीधे जनता के बीच में सवाल। मेरे और मेरे सहपाठियों को एक समस्या से गुजरना पड़ता है। जैसे ही हमारा MBA कंप्लीट होता है, हमें जॉब्स के लिए बड़े शहरों की तरफ जाना पड़ता है। वह दिन कितना दूर है जब हमें इंदौर में ही ये जॉब्स प्राप्त हो जाएंगी। अच्छा, मतलब रोजगार की संभावना को लेकर के कह रहे हैं मंत्री जी। निश्चित रूप से जो उन्होंने जो बात कही है, आज मेरे नौजवान साथियों को भी महसूस हो रहा होगा कि 10 साल पहले का इंदौर और आज का इंदौर
और आज के बाद अगला इंदौर। आप जो अभी लोग परेशान थे कि रोजगार MBA करने के बाद, B करने के बाद उन्हें कहीं ना कहीं जाना पड़ता था रोजगार के लिए, पर वो अवसर चाहे वो IT के क्षेत्र में हो जी, चाहे हमारे उद्योग हों, चाहे स्वयं के छोटे छोटे उद्योग हमें स्थापित करने हों, उसके अनुकूल वातावरण बन रहा है, तो इनको यहाँ रोजगार मिलेगा। यही इच्छा हर नौजवान की है जी, और हर माँ बाप की भी है कि मेरे बेटे को रोजगार मिले। जी, उसी के लिए तो सरकार काम कर रही है। आज उसी का ये परिणाम है कि आज इंदौर में ये कार्यक्रम हुआ है। अगला सवाल। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे काफ़ी जगह इंडिया में, इंदौर में स्टार्टअप्स तो आ रहे हैं और काफ़ी गवर्नमेंट सपोर्ट भी कर रही है, बट जो स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं उसको सही करने में युवाओं को खासकर मोटिवेट कैसे करा जाए और उनके लिए क्या पॉलिसीज़ हैं जो गवर्नमेंट हेल्प कर सकती है? फेलियर्स को भी हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। मतलब अभी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम स्टार्टअप फेलियर्स को सेलिब्रेट नहीं करते। जब तक हम सेलिब्रेट नहीं करेंगे इन फेलियर्स को, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सीखेंगे कैसे आप? सीखेंगे कैसे? और रही बात गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए, तो गवर्नमेंट तो एक कैटलाइजर है। मतलब आज आपको वो एक राह दिखा सकती है, एक हेल्प कर सकती है, एक स्पार्क दे सकती है, बट आगे तो आपको ही अपनी डेस्टिनेशन पे जाना है। तो आई थिंक वो एक इन्वायरमेंट ऑलरेडी बन चुका है जो स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट दे रही है। वो एक इन्वायरमेंट तो ऑलरेडी क्रिएट हो गया है। अब हमें एज अ युवा हमें आगे बढ़ना है और हमारे स्टार्टअप्स पे, हमारे आइडियाज़ पे काम करना है। नेक्स्ट। देखिए, इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा। अभी आपने देखा कि जब नोटबंदी और GST आया था, आप स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, उस समय जो एग्जिस्टिंग रनिंग कंपनीज थी जिनके 20 साल 30 साल हो चुके थे, वो भी बंद हुई। कोरोना काल में भी कई कंपनियां बंद हुई, लेकिन जिन लोगों ने संघर्ष किया और समय और परिस्थिति के साथ अपने आप को बदला, वो आज प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो ये एक व्यक्तित्व और व्यक्तिगत समस्या है और सरकार से मदद मिलती है। आज अगर हम किसी भी चीज़ पे संगठित होकर मदद मांगते हैं तो सरकार मदद देती है। हमारे इंडस्ट्री एसोसिएशन में कई सिक यूनिट हो गई थी, कई पे कब्जे हो गए थे सरकार के, लेकिन आज ऐसी कई फैक्ट्रियां हैं जो वापस से टर्न अराउंड हुई है और आज प्रॉफिट भी कमा रही है और एक्सपोर्ट भी उनका बहुत अच्छा हो रहा है। सरकार का नजरिया ऐसे चीजों पे बिल्कुल साफ है। सरकार साथ खड़ी है, जो विकास के रास्ते पर चलेंगे उनके साथ खड़ी। जी, सवाल। सर नमस्कार, मेरा नाम आकाश है। सर, जैसे आज का युवा दिवस है, तो मैं ये पूछना चाहता था कि युवा, जैसे यहाँ पे इन्वेस्टर समिट हुआ, उसमें 2 लाख करोड़ के MOU साइन हुए। सर इसमें युवाओं को क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी? मतलब अगर कोई इंटर्नशिप या कुछ सीखना चाहता है तो उसके अपॉर्चुनिटीज़। जादव साहब कुछ कहना चाहेंगे? मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ। अभी किसी स्टूडेंट ने ये भी सवाल किया था कि हम यहाँ पढ़ रहे हैं तो हम मेट्रो में जाना पड़ता है, बट मैं ये देख रहा हूँ इंदौर जिस तरह से प्रगति कुछ सालों में कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि मेट्रो में आपको जाना पड़ेगा। और जो आप भी बोल रहे हैं कि युवाओं के लिए क्या, तो गवर्नमेंट जितने भी ये इन्वेस्टमेंट जो मेरी समझ है आ रहे हैं, या नए स्टार्टअप आ रहे हैं, या नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, वो युवाओं के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और निश्चित तौर पे उन्हें बहुत अच्छे रोजगार के विकल्प मिलेंगे। और मैं आपके क्वेश्चन पे एक बार आऊँ कि मेट्रो में जाते हैं, क्योंकि मैंने भी MBA इंदौर IMS से किया, उसके बाद हमारी मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं मेट्रो चले गए, बट मैं नहीं गया और मैंने ट्रेनिंग लेके और इंदौर में ही अपना स्टार्ट किया था। और मैं जो ये देखता हूँ, मेट्रो में जाने के बाद जितने लोग गए थे उसमें से 50% वापस अपने घर आए। ये नहीं कहता हूँ आप लोग आएंगे या, लेकिन मेरा ये कहना है कि वहाँ पे जो खर्चे हैं ज़िंदगी जीने के लिए, यहाँ पे अगर थोड़ी सैलरी कम भी है, बट यहाँ अपॉर्चुनिटी, आप देखिए कितना सुंदर शहर है, 45 मिनट्स में फ्यूचर है, यहाँ ग्रोथ है, यहाँ फ्यूचर है। नेक्स्ट। सर, मेरा नाम शैलजा है और मेरा सवाल ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड है। अब जैसे ग्रीन एनर्जी को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, तो जैसे आप ऊर्जा मंत्री हैं, तो आपने क्या नई पॉलिसीज़ लेकर आए हैं और आप कैसे हमारी मदद करेंगे सर? अगर हम कंपनी सेटअप कर रहे हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं तो। देखिए, आपने कहा ग्रीन एनर्जी, आप देखिएगा कि मध्य प्रदेश देश में इस क्षेत्र में बड़ा अग्रणी प्रदेश बन रहा है। किसानों के लिए कुसुम ए योजना, कुसुम से जी, उनको अपने पंप लगाने के लिए सोलर प्लांट लगा करके वो अपने
खुद बिजली पैदा करें और उनको बिजली मिलेगी। जी उनके लिए सरकार उसमें उनको आर्थिक रूप से भी जी कुसुम ए में कुछ सवाल करना चाहेंगे? 20 से 30% और कुसुम सी में भी 30% का अनुदान देती है, छूट देती है। आप देखिएगा कि हमारे जो लोग 1 से 2 मेगावाट तक के जी कुसुम ए और सी में प्लांट लगा सकते हैं, सोलर प्लांट। उसमें हमने कहा बैंक हमारी ये सरकार ने सुनिश्चित किया है कि हम उनसे बिजली खरीदेंगे, उसका एक निश्चित रेट भी है जी उनका एमयू होता है और उसमें सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि उनको हर महीना पेमेंट मिलेगा, सुनिश्चित है। तो ये इतनी सुनिश्चितता इस क्षेत्र में कायम की है हमने, तो ये एक बहुत बड़ा काम किया कि मतलब आपसे आप बिजली पैदा करेंगे, आपसे हम लेंगे, आपको समय पे पैसा देंगे। जी एक बड़ी अवसर हमने आपको दिया है और इस क्षेत्र में नए सोलर प्लांट लग रहे हैं, स्थापित हो रहे हैं। कई एमयू हुए हैं, आज भी एमयू हुए हैं और कई लगकर तैयार हो गए हैं। कई लोगों ने अपना आने वाला जो दिन है काम, वो आज सोलर दिल्ली एनर्जी का की ही है। मेट्रो को भी सोलर से लाइट मिल रही है। तो ये काम हमने किया है। नेक्स्ट। नमस्कार सर, मेरा नाम स्वीटी राठौर है। जी नमस्कार। इंदौर में स्टार्टअप सब बढ़ रहे हैं, टेक टूरिज्म आ रहा है, आईटी सेक्टर्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन इसके बीच एक सबसे इम्पॉर्टेंट है डिफेंस सेक्टर। मऊ खुद एक पूरा आर्मी स्कूल से भरा हुआ है, तो डिफेंस के फॉर्म में इंदौर को किस तरीके से देखा जा सकता है आगे जाकर? नारायण जी भंडारी साहब, ठीक है बोलिए। देखिए, डिफेंस के क्षेत्र में यदि हम बात करें तो इंदौर में बहुत पोटेंशियल है और बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो डिफेंस में काम कर रही है। आप सभी को पता होगा कि डिफेंस के लिए जो कंपनियां काम करती है उन्हें लाइमलाइट में नहीं लाया जा सकता है। तो ऐसी कई कंपनियां हैं जो हमारे इंडस्ट्री एसोसिएशन से जुड़ी हुई भी है। और उसके अलावा जैसा कि आपने महू का बताया कि पड़ोस में ही आर्मी हेडक्वार्टर है, तो महू की वजह से यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं जी जो कि यहाँ पे इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं और बहुत अच्छा एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, जिनमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स में हैं, कुछ सांवेर रोड पे हैं। और मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि आपके जो अग्नि मिसाइल हैं उसके पार्ट भी इंदौर में बनते हैं। ये मुझे भी पता नहीं था, लेकिन जब हम अभी एक कार्यक्रम में गए थे तो तब मुझे जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ पे है, वो भी बहुत काम करता है, लेकिन उसकी सारी जानकारी लीक नहीं होती है। तो इंदौर हर तरीके से सक्षम है, इसका औद्योगिक इतिहास रहा है और अब तो वास्तव में पंख लग गए। आने वाले समय में इंदौर जो करेगा वो एनसीआर, मुंबई या साउथ के भी जो बड़े शहर है वो। इसीलिए कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री जी ने कहा भी, ये वो दौर है जो संस्कृति और विरासत को अपने में संजोए हुए है। इंदौर शहर है ये। जी अगला सवाल। नमस्कार सर, मेरा नाम प्रिया खंडेलवाल है और मैं सेज विश्वविद्यालय की एक स्टूडेंट हूँ। सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे अभी ओटीटी और बॉलीवुड का बहुत ज़्यादा क्रेज़ बढ़ गया है एंड इंदौर में भी बहुत सारी शूटिंग हो चुकी है फिल्म की और अभी भी चल रही है, तो क्या इंदौर कुछ फिल्म सिटी बनाने के प्रोग्रेस में है इंदौर में, क्योंकि यूथ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होता है? देखिए, ये बहुत अच्छी जो आपने पॉइंट बताया कि फिल्म के मायने से मध्य प्रदेश, नॉट ओनली इंदौर, माहेश्वर, ओरछा या और भी जो प्लेसेस हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे शूटिंग हो रही है और कई बड़ी बैनर की फिल्म और छोटे छोटे जो आपके ओटीटी या जो सीरीज़ चलते हैं ये बन रहे हैं। फिल्म सिटी का तो प्रपोज़ल है, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने इसमें बहुत अच्छी मतलब कहें सब्सिडीज़ दी हैं। इनफैक्ट कल भी पीएस टूरिज़्म से भी हमारी बात हो रही थी, तो फिल्मों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे शूट हो उसके लिए काफ़ी डिस्काउंट और काफ़ी उन्होंने स्कीम्स लॉन्च की है, काफ़ी गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रही है। देवास में रामोजी फिल्म सिटी का चल रहा है, उन लोगों ने देवास में लैंड मांगी है और आई थिंक इट इज़ इनटू अ वेरी पॉजिटिव डिस्कशन, एडवांस लेवल पे। तो हो सकता है हमें देवास के पास में एक फिल्म सिटी मिल जाएगी, इंदौर देवास के बीच में। मैं शैलेंद्र हूँ, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और इंदौर में पश्चिम क्षेत्र इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। अभी केंद्र सरकार ने बिजली जो है ये उद्योगों के बढ़ावे में बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है और केंद्र सरकार ने विद्युत अधिनियम 2020 लागू किया है, जिसके अंतर्गत 7 दिन में कनेक्शन जारी हो जाना है। अनेक जगह देखने में आ रहा है कि अभी भी हमारे एसोसिएशन के तमाम सदस्यों को बिजली कनेक्शन करवाने में काफ़ी जद्दोजहद का सामना करना पड़ रहा है। चार्जर्स को लेकर भी 50 किलोवाट के नीचे के ट्रांसफार्मर एमपीवी को लगाना है, बिजली कनेक्शन को लेकर के जद्दोजहद है। जी सर। देखिए, आपने जो प्रश्न उठाया है, हमने नीति बना दी है, अगर बीच में कहीं अवरोध है तो
ऐसी सूचनाएं, ऐसी जानकारी आप मिलेगी कहाँ पे ऐसा अवरोध पैदा हो रहा है, उसके का तत्काल समाधान करेंगे। समस्या आ सकती है, समस्या का समाधान करने के लिए हम तैयार हैं। सोमवार को भोपाल आके मिल सकते हैं आप बिल्कुल सोमवार को मेरे से भोपाल पे आके मिलिएगा। थैंक यू सर, थैंक मैं आपसे मिलूंगा और आप जानकारी देंगे, उसका समाधान भी करेंगे। शुक्रिया सर। ठीक है, नेक्स्ट सर, मंच के माध्यम से मैं मंत्री महोदय से एक प्रश्न छोटा सा रखना चाहता हूँ। कई इंडस्ट्री एसोसिएशन है, मुझे लगता है कि इंदौर में ही कम से कम 20 इंडस्ट्री एसोसिएशन होंगे और यहाँ पर एमएसएमई यूनिट 10,000 से ज़्यादा है सर, जिसमें से कई ऐसी फैक्ट्री जिसमें विद्युत का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है। हम रोलिंग मिल को लेते हैं तो उसमें 1.5 लाख, 2 लाख और 30-30, 40-40 लाख के भी बिल आते हैं। तो उनका कहना है कि इंडस्ट्री को सब्सिडी मिलना चाहिए। चाइना से हम कम्पीट करने जाते हैं तो यह जो ओवरहेड है इस वजह से हम कर नहीं पाते हैं। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम आंचल देवांगन है, मैं सेज यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। सर, मुझे एजुकेशन सिस्टम पे बात करनी थी। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो अभी मार्कशीट तक ही सीमित हो चुका है। तो सर, जो स्किल बेस्ड डेवलपमेंट है, जो स्किल बेस्ड हम लोग को स्टडी करनी चाहिए, उसके पीछे कोई प्लानिंग्स चल रही है? नारंग साहब, देखिए, इंदौर जो है स्किल डेवलपमेंट का भी जो है बहुत बड़ा सेंटर है और यहाँ पर काफ़ी क्षेत्र में कार्य हो रहा है और ट्रेंड किया जा रहा है। आपको आवश्यकता है तो आप मालवा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ में आ जाएं, वहाँ हमारे संपर्क कर लें। हम आपको जहाँ पर भी जिस की मदद की आवश्यकता है हम आपको दे देंगे। देखिए, सरकार के पास कई सारे हाथ होते हैं। सरकार जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो एजेंडा बनाती है, एग्जीक्यूशन के लिए देती है, और इस तरीके की ये जो एसोसिएशन होते हैं ये ऐसे सेक्टर्स में ही काम करती है कि सपोज आपके सामने कोई अधिकारी ना मिले, आप एसोसिएशन के लोगों से सीधा मिल सकते हैं, ये आपके हर काम में मदद कर सकते हैं। अगला सवाल। सर, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को। नमस्कार। इंदौर ने बहुत अच्छा आयोजन किया, उसी के लिए सबको शुभकामनाएं। मेरे 2 सवाल है मंत्री महोदय, माननीय मंत्री जी बैठे हैं तो। एक तो सर, विकट कोविड कॉल जो गया है अभी पिछले 2 साल में, तो इसमें जो क्षति हुई है सभी को, तो गवर्नमेंट की तरफ से वो मदद जो मिलनी थी, जैसे मैं ट्रैवल टूरिज्म से हूँ तो वो नहीं मिल पाई, पहली बात। तो वो एक कुछ ऐसी आगे व्यवस्था हो जाए कि कुछ भी ऐसी मदद मिल सके, जो उद्योगपति है, जो ट्रैवल एजेंसी के मालिक है, या वो उस समय थोड़ा सा उभर सके उससे। और दूसरा, जैसे महाकाल बहुत अच्छा डेवलप हो गया है, महेश्वर तक अच्छी रोड है, ऐसे ओंकारेश्वर एक बहुत अच्छा हब है, ज्योतिर्लिंग है भगवान भोलेनाथ का। तो जब हम उसको सेल करते हैं तो रोडें जैसे खराब है, तो ये ट्रायंगल प्रॉपर बन जाए। इसी का उत्तर मैं आपको देता हूँ, क्योंकि आपने कनेक्टिविटी की बात कही है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इंदौर इज़ इमर्जिंग एज ए ग्लोबल सिटी। इंदौर हैज़ इमर्ज एज ए ग्लोबल सिटी। सम्मेलन के बाद तो मैं ये कह सकता हूँ, इंदौर हैज़ इमर्ज एज ए मेट्रो सिटी। और जो सवाल आपका रिलेटेड है, वो इंदौर हैज़ इमर्ज एज ए मल्टी मॉडल ग्लोबल सिटी। तो जहाँ तक कनेक्टिविटी की बात है, हमने क्यों बात की है, जिसका जिक्र आपने मास्टर प्लान का किया था, कि स्वच्छता में नंबर 1 आने के पश्चात हम इंदौर वासी 35 लाख लोग चाहते हैं कि इंदौर का मास्टर प्लान भी देश का सर्वश्रेष्ठ मास्टर प्लान बने। जब देश का सर्वश्रेष्ठ मास्टर प्लान होगा, अर्थात देश का सर्वश्रेष्ठ इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जितनी भी आपने समस्याएं बताई जॉब की या निवेश की, वो सारी की सारी सॉल्यूशन हो जाएगा। और उसके लिए आवश्यकता है कि देश विदेश के जाने हुए विशेषज्ञों से हमारा मास्टर प्लान बनाया जाए। ठीक है नारायण साहब, सवाल। मेरा जय भारत सभी को। मैं श्रुति जैन देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ। मुझे ये सवाल है कि स्टार्टअप का बहुत प्रचलन है युवाओं के अंदर, परंतु आज भी कई सारे युवा हैं और आज हम भी अनएम्प्लॉयमेंट से काफ़ी डरते हैं। तो आप क्या सलाह देंगे कि हमें वो डर ना लगे? एक आपको एक माइंडसेट का ब्लॉक है कि हम जॉब में सेफ हैं या स्टार्टअप में सेफ नहीं है। तो स्टार्टअप तो ऐसा है कि हमें बस कूद जाना है, यानी करना है, और अगर हमने कोई भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया है और उस पर हम अगर काम कर रहे हैं तो हमें सक्सेस मिलना ही मिलना है। आज अभी हमारा ये जो माइंडसेट है, हमें जॉब देखने के बजाय जॉब गिवर का माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। तो थोड़ा माइंडसेट का है कि भाई जॉब में सिक्योरिटी है, स्टार्टअप में नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आज अगर हम कोई भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उस पर स्टार्टअप बिल्ड करते
तो उसमें 100% डेडिकेशन के साथ अगर लग जाएंगे तो वी विल गेट सक्सेस। मंत्री जी, आपने देखा, सुना, समझा, यहाँ से जो हम कल भी शो कर रहे थे, लगभग सबके मन में एक थोड़ा सा संशय जो बन रहा है वो एम्प्लॉयमेंट को लेकर के बन रहा है कि ये जो इन्वेस्टमेंट के जो द्वार खोले गए हैं, लोग आएंगे, इन्वेस्टर्स आएंगे, उद्योग लगाएंगे, उसके बाद जो रोजगार का जो बाजार खुलेगा वो कितना मजबूत, कितना सशक्त होगा। इस पर एक फाइनल कमेंट आप देंगे। देखिए, मन में तमाम शंकाएं और कुशंकाएं रहती हैं जी। मैं एक 4 लाइन कहूँगा, मेहनत करो, जी तोड़कर मेहनत करो, जो चाहोगे मिल जाएगा, इनाम मिले, इकरार मिले, जो चाहोगे मिल जाएगा, मेहनत करो जी तोड़कर। आपने अगर करने के लिए निकल पड़े, आपको जैसे यहाँ तक आपको आना था, तो इन लोगों ने किसी ना किसी तय किया होगा। जिनके पास साधन था स्कूटी, तो स्कूटी से आए, जिनके पास था कि हमें जाना है, हमारे पास स्कूटी नहीं है तो टेम्पू से आए, किसी के पास कार है तो कार से आए। तो ये हमारी योजना हमको बनानी है जी, और योजना जो नक्शा है वो बना लिया और उस पर हमको चलना है। कई बार हम गिरेंगे और उठेंगे, पर जो हमने रास्ता तय किया है कि वहां तक पहुंचना है, लक्ष्य तक, तो गिरते पड़ते हम पहुंच जरूर जाएंगे, अगर हमारे अंदर इच्छा शक्ति है। और बहाना बनाने की शक्ति है तो आप घर पे ही पैर ऊपर नीचे करते रहो कि हमको गांधी भवन जाना है, हमको जाना है गांधी भवन, वहीं पे सोचते रहोगे और पूरा समय निकल जाएगा। निश्चित रूप से जो कठिनाइयां आपको समझ में आ रही हैं, जिस दिन मैं पॉलिटिक्स में, राजनीति में आया था, यहाँ तो कोई भविष्य भी नहीं है, निश्चित नहीं है कि हम ये डिग्री लेने के बाद हमें कोई रोजगार मिल ही जाएगा, ऐसी कोई डिग्री तो सुनिश्चित नहीं है। परंतु प्रयास किया, मेहनत करी तो कामयाबी मिली। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अपना नक्शा जो है अपने मस्तिष्क में सही से उतार लो और उस नक्शे को उतार कर दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ आत्मविश्वास के साथ आप आगे बढ़ोगे, सफलता आपको जरूर मिलेगी। ये विश्वास के साथ कह रहा हूँ। आज ये देखिए आपके सामने है, 2002 और 3 में यही इंदौर था, यही मध्य प्रदेश था। आज कुछ समय पहले चले जाओ तो भिंड और मुरैना में लोग जाने से डरते थे, श्योपुर में लोग जाने से डरते थे। तो दिन प्रतिदिन ये समय के साथ लोगों का परिदृश्य बदल रहा है। तो हम प्रगति की तरफ चल दिए हैं, हम आशावादी बने, डिस्कस जरूर करें, चिंतन जरूर करें। मैं ये नहीं कह रहा चिंतन ना करो, डिस्कस करो, पर निराशावादी मत बनो। ये जो अवसर आज जो इंदौर को मिला है, मध्य प्रदेश को मिला है, आज जो एक माहौल पैदा किया है। आप देखिए, एक टीम में, मैं एक उदाहरण के लिए कह देता हूँ, 2 टीमें खेल रही हैं। एक टीम में लोग आशावादी हैं, उत्साही हैं, दूसरा निराशावादी हैं और उनके उत्साह नहीं है, वो डिस्कस मतलब कुछ तय नहीं कर पा रहे। तो दोनों टीमों में आप भी बता दो कौन सी टीम के जीतने के चांस ज़्यादा है? जो उत्साह है, माहौल अच्छा है, वो टीम जीतने के है कि नहीं है माहौल? तो जिस घर का माहौल अच्छा होता है वैसा ही बालक तैयार होता है। तो हमारा जो माहौल मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने तैयार कर दिया है, मध्य प्रदेश में एक उद्योग स्थापित करने के लिए लोग आए, उद्योग लगाएं, लोगों को रोजगार दें। और ये अवसर मध्य प्रदेश के साथ साथ इंदौर को मिला है। और इंदौर कहते हैं एक दौर है जी, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है, संस्कृति को अपने में संजोए हुए ये दौर है, ये समय से पहले अपने आप को यहाँ पे स्थापित किया है, तो इसका लाभ हमें लेना है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात को समाप्त करता हूं। और मैं, क्योंकि मंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि हम पत्रकार हैं, हम ऐसी खबरों को छानते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, समझते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप सभी से कि ये व्यक्ति जो बैठे हैं, ये मेहनत का परिणाम आपके सामने बैठे हैं। आज भी बतौर मंत्री, आज भी अगर इनके इलाके के लोग इनके पास जाते हैं, अपनी तकलीफ बताते हैं, तो ये व्यक्ति बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी चीज़ के, ये सीधे उठ करके जाते हैं, उसके मदद करते हैं और काम करके आते हैं।
तो मेहनत का परिणाम क्या होता है वो आपके सामने जीता जाता है। एक सवाल तक ही निकल जी। नमस्कार, मेरा नाम हर्षिता सिंह है और मैं एसजीएमसी की छात्रा हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसा कि देख सकते हैं आप सब कि दुनिया इतनी डेवलप हो गई है, लेकिन फिर भी आज भी पेरेंट्स का यही मानना रहता है कि वो उनके बच्चे डॉक्टर या फिर कलेक्टर बने। तो किसी भी स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए पेरेंट्स को उनको कैसे समझाएं और फिर मतलब वो कैसे आगे वो करें? उनको मोदी जी के 2-3 भाषण सुना दीजिए स्टार्टअप इंडिया पे, सबसे बढ़िया है, उनका माइंडसेट चेंज हो जाएगा। जो आज से मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। 3 साल पहले की बात है, 4 साल पहले की बात है। पहले पेरेंट्स का ये माइंडसेट होता है कि भाई कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर बन जाओ। आप आज से 5-6 साल पहले ये माहौल था। अब पेरेंट्स का माइंडसेट चेंज हो रहा है। मोदी जी की आप स्पीच सुना दीजिए उनको स्टार्टअप को लेके, और जो स्टार्टअप में हो रहा है पिछले 6 साल में आप उनको दिखा दीजिए, आपको बोलेंगे ही नहीं कि हमें स्टार्टअप नहीं करना है या डॉक्टर या कलेक्टर बनना है। बोलते हैं सर। आप दिखाइए, मैं बोल रहा हूँ आपको, एक बार दिखाइए तभी आप माइंडसेट चेंज होगा। समय की कमी है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया। सवाल एमपी के विकास पथ का है कि क्या भारत के जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो ड्रीम है, उस ड्रीम पर सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान साहब अपना योगदान कितना दे पाएंगे, कितना खरा उतरेंगे, ये जनता तय करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद।